गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बायोटेक के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। और हम लोगों को ऑलमोस्ट एक लास्ट टॉपिक रह गया है, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या टूल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने? एंजाइम्स। एंजाइम्स में हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आपके, लाइगेजेस और पॉलीमरेज। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? दूसरा टूल क्या था हमारा? क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, जो क्लोनिंग वाहक होता है, जो आपका वांछित डीएनए, इच्छित डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जाएगा कहां पर? पोषक कोशिका में। ठीक है, तीसरी चीज थी हमारी पोषक कोशिका, कॉम्पोनेंट होस्ट। और फिर हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी, और जिसमें दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी हमारी, एक थी हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा था हमारा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब जो लास्ट टूल है हमारा आरडीटी के लिए, वो है हमारा बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर अगर हम बायोरिएक्टर की बात कर रहे हैं तो बायोरिएक्टर क्या है? ये एक बड़ा सा बर्तन आप समझ सकते हो, इसको इमेजिन करना है तो एक बहुत बड़ा सा वेसल है, बर्तन है, जिसमें क्या है, आपको एक अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं और वातावरण मिल रहा है, जिससे आपके जो भी वांछित उत्पाद हैं, और वांछित उत्पाद क्या क्या है हमारे, हमें क्या क्या चाहिए? या तो प्रोटीन चाहिए, या हार्मोन चाहिए, या एंजाइम चाहिए। उनके लिए ही तो हमने पूरी प्रोसेस करी आरडीटी की। तो जो हमने पूरी आरडीटी की प्रोसेस करी, उसके बाद हमने क्या करा, उसको एक पोषक कोशिका में डाल दिया, एक कॉम्पिटेंट होस्ट में डाल दिया, और स्पेशली हमने क्या लिया? बैक्टीरिया ले लिया फॉर एग्जांपल। तो उसको हम क्या करेंगे? खूब मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी खूब सारी कॉपीज बनाएंगे। और खूब सारी कॉपीज क्यों बना रहे हैं? जिससे हमारे पास जो उस डीएनए से बनने वाला उत्पाद है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है हमारा, फॉर एग्जांपल इट कैन बी प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन, उसको हम बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक वेसल की आवश्यकता है, जिसका नाम है बायोरिएक्टर। अब बायोरिएक्टर क्या काम करता है? बायोरिएक्टर एक कंडीशन, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आउटसाइड दी सेल, आउटसाइड दी कोशिका, ठीक है, कि सेल के बाहर वो एक वातावरण प्रोवाइड कर रहा है, अनुकूल परिस्थितियां प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या हो, सेल खूब ज्यादा मल्टीप्लाई करे। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करे? जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमारा, और डिजायर्ड प्रोडक्ट में क्या क्या है? तीन चीजें वी आर टेलिंग यू, कि सबसे पहले क्या है? एंजाइम, प्रोटीन एंड हार्मोन। ये हमारे वांछित उत्पाद हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, इसलिए ही हमने आरडीटी की पूरी प्रोसेस करी है। तो ये पूरी प्रोसेस कैलकुलेट किस चीज में हो रही है? हमारे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, वो भी लार्ज स्केल पे, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो वी रिक्वायर अ वेसल, जिसका नाम है बायोरिएक्टर। अब बायोरिएक्टर कौन कौन सी कंडीशंस को मेंटेन रख रहा है? आपकी पीएच हो गया, ठीक है, कि एसिडिक कंडीशन है या बेसिक कंडीशन है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, या क्रियाधार, सबस्ट्रेट कितना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस हैं ये, जिसको ये मेंटेन करता है। आपके सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का बायोरिएक्टर है, कभी कभी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि बायोरिएक्टर के बारे में लिखो। विलोडक टाइप का बायोरिएक्टर, या फिर इसको हम बोलते हैं सिंपल स्टायरिंग बायोरिएक्टर, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बायोरिएक्टर का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, कि बायोरिएक्टर का काम क्या है, कि यही है अल्टीमेट हमारा काम। आरडीटी हमने पूरी प्रोसेस कर ली। अब बायोटेक का लास्ट स्टेप क्या है? जो भी आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, उसको आप पोषक कोशिका में डालोगे, उस कोशिका को क्या करोगे? आप उसका एम्प्लीफिकेशन करोगे, उसका संवर्धन करोगे, कि वो खूब ज्यादा नंबर में मल्टीप्लाई कर सके। अब नंबर में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा हमारा, कि खूब सारा हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वो बनेगा, और उस प्रोडक्ट को हम यूज कर पाएंगे जहां पर भी हमें यूज करना है मानव कल्याण के लिए, ठीक है। और दोस प्रोडक्ट कैन बी ईदर योर हार्मोन और प्रोटीन और एंजाइम, ये कुछ भी इन तीनों में से हो सकता है, ठीक है। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इस यूनिट का, कि बायोटेक के एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वहां पर बायोरिएक्टर को आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं।
देखो बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान मतलब वेसल की तरह है जिसमें सूक्ष्म जीवों मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पौधों प्लांट्स, जंतुओं एनिमल्स व मानव कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों जैसे एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है? बायोरिएक्टर वांछित उत्पादों जो अभी हम लोगों ने पढ़ लिए कौन कौन से वांछित उत्पाद थे हमारे एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन को बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां व वातावरण प्रदान करता है। ठीक है? देखो जल्दी है।
देखो, कोशिका वृद्धि के लिए हमें निम्न का अनुकूल होना आवश्यक है। एक है आपका पीएच, दूसरा है आपका टेम्परेचर, फिर क्रियाधार सबस्ट्रेट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ऑक्सीजन, विटामिन और सॉल्ट। ठीक है, इन सब चीजों का स्टेबल होना या फिर आपका अनुकूल होना। ठीक है, कि ऑप्टिमम, जिसको हम अनुकूल को क्या बोल रहे हैं, क्या वर्ड है इंग्लिश के लिए इसका, ऑप्टिमम, मतलब जितनी आवश्यकता है। ठीक है, उतना होना। तो उतना होना क्या है, जरूरी है, ना ज्यादा ना कम। सामान्यतः हम विरोधक या फिर स्टीयरिंग बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखो जल्दी। तो कुछ इस तरीके का आपका बायोरिएक्टर होता है कि जहां पर एक बड़ा सा वेसल है, उस वेसल में कुछ चीजें बाहर निकल रही हैं, कुछ अंदर जा रही हैं। ये दो तरीके का होता है बायोरिएक्टर, एक कंटीन्यूअस सैंपल वाला और एक क्या होता है बैच वाला।
कंटिन्यूअस में क्या होगा, सामान डालते रहेंगे और जो भी एक इनलेट से आप डालते रहोगे और आउटलेट से जो भी आपका प्रोसेस चीज होगी वो निकलती चली जाएगी, ठीक है। वो है हमारा क्या, कंटिन्यूअस। बैच में क्या है कि एक बार डाल दिया वो क्लोज रहेगा कंटेनर, जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाएगी तब तक आप उसको खोल नहीं सकते, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपल स्टैंडर्ड बायोरिएक्टर और विलोडक बायोरिएक्टर। तो इसमें क्या चीजें हैं, ऊपर क्या है, फोम ब्रेकर। फोम ब्रेकर का मतलब क्या है, जब ये ब्लेड्स घूमेंगे तो ऊपर क्या बनेंगे, वेग बनेंगे, झाग बनेंगे। उन झागों को ऊपर वाला ब्लेड क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये क्या है हमारा फोम ब्रेकर, ठीक है। नीचे क्या है, यहाँ पर हमने पूरा क्या डाल रखा है, कल्चर डाल रखा है, ब्रोथ डाल रखा है, जहां पर कोई भी कोशिका का क्या होगा, संवर्धन होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा। ये आपके ब्लेड्स हैं। यहाँ पर क्या जा रही है, जीवाणु रहित हवा, स्टेराइल एयर जा रही है इसके अंदर। स्टेराइल मतलब जहां पर कोई भी आपके जीवाणु नहीं है या कोई भी आपका गंदगी कुछ भी नहीं है, ठीक है, अनवांटेड चीज नहीं है, बिल्कुल स्टेराइज्ड है, ठीक है, साफ सुथरी है। ये क्या है आपका पीएच रेगुलेटर है, एसिड बेस रेगुलेटर। और ये क्या है, वाष्प निर्जीवीकरण हेतु स्टीम स्टेरिलाइजेशन। मतलब क्या है कि कैसे करके आपकी स्टीम स्टेरिलाइज्ड हो रही है, ठीक है। जो हवा है उसको हम कैसे कर रहे हैं, स्टेरिलाइज कर रहे हैं कि उसमें भी कोई भी जीवाणु ना पहुंचे, ठीक है। तो ये एक तरीके का आपका बायोरिएक्टर है। तो अगर एग्जाम में आता है आपके बायोरिएक्टर के बारे में 3 मार्क्स में, तो आप पहले तो बायोरिएक्टर की डेफिनेशन बताओगे कि भाई ये एक तरीके का वेसल है, ये बर्तन है जिससे हम क्या कर रहे हैं, जिससे मेन काम हमारा क्या है, वांछित उत्पाद का उनको बनाना, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, अनुकूल परिस्थितियां और वातावरण प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें क्या क्या चीजें हो गई, पीएच हो गया, हमारा टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन, इन सब चीजों को रेगुलेट कर रहा है, ऑप्टिमम कर रहा है, वो ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। फिर आप इसका एक डायग्राम बनाकर आ जाओगे। और ये 2 तरीके का होता है, मैंने आपको बता दिया कि एक होता है आपका बैच, दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस। बैच में क्या कर रहे हैं, हम एक बार डाल दे रहे हैं सामान और जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं होगी तब तक नहीं निकालेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस में क्या होगा, सामान डालते रहेंगे, जैसे जैसे बनता होगा वो निकलता चल जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये आरडीटी क्या है, आरडीटी के बारे में बताइए, ठीक है। तो आरडीटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कृत्रिम रूप से एक आपका वांछित जीव के डीएनए का अणु दूसरे जीव में डालना, वही आरडीटी कहलाता है, ठीक है। यही हमारा आरडीटी है। तो ये डेफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मैं एक डायग्राम बता रहा हूं जो आपकी बुक में बना हुआ है, ये 5 मार्क्स में आ जाता है। उसके स्टेप्स हम लिखते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और इच्छित और वांछित डीएनए, और ये क्या है हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या आगे, वेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको कट करवाएंगे किस चीज से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाएंगे, ठीक है। कट करने के बाद क्या होगा, जो भी आपका पार्ट होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी कुछ कट लग जाएगा आपका, जिसको हम बोलते हैं दूसरी चीज नेक। अब क्या होगा, यहां पर दूसरा एंजाइम डालते हैं हम, जिसका नाम क्या है, लाइगेज। लाइगेज का काम क्या होगा, दोनों को जोड़ देगा। और जोड़ने के बाद कैसे करके करेगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये जो नया बना है हमारा, ये क्या बना है हमारा, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करूंगा मैं, पोषक कोशिका में डालूंगा, जहां पर इस डीएनए का क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा,
ये क्या है मेरा कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका हम, ये सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब क्या करेगी, कोशिका डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड करेगी, और जिसको हम बोलते हैं आवर्धन हो गया, क्या उसका एम्प्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा पूरा क्या है, यही है हमारी पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहां पर कॉम्पिटेंट होस्ट है आपका, उसके अंदर पूरा सेल के कर रहा है हमारा, डिवाइड कर रहा है। लिखो जल्दी, नीचे करो थोड़ा सा। दिख रहा है ना अभी, तो इतना बस कि हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करा, और फिर हमारा क्या था, प्लाज्मिड वेक्टर, उससे हमने इसको लाइगेट कर दिया, लाइगेट करने के बाद आपका आरडीएनए बना, आरडीएनए के बाद आपको कॉम्पिटेंट होस्ट में डाल दिया, और उसके बाद उसका क्या हुआ, सेल डिवाइड हो गया। और ये सब प्रोसेस कहाँ पे हो रही होगी, हमारी बायोरिएक्टर। ठीक है, जल्दी से लिखो इसके स्टेप्स बता। अब स्टेप्स क्या क्या है इसके, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का विलगन। अब इसमें समझो कि क्या होगा, आइसोलेशन कैसे करते हैं हम डीएनए का। ये आपका पूरा एक एक्सपेरिमेंट भी है कि आपको सबसे पहले डीएनए को बाहर कहां से निकालना है, कोशिका से निकालना है। तो बहुत सारी कोशिका, जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, उसके पास एक अपनी सेल वॉल है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइसोजाइम चाहिए। तो बैक्टीरिया के लिए क्या चाहिए हमें, लाइसोजाइम, जो उसकी सेल वॉल को तोड़ सके। ठीक है, बैक्टीरिया में, जीवाणु में। और हमें काइटिनेज चाहिए, किस चीज के लिए, फंजाई के लिए, जो फंजाई की सेल वॉल को तोड़ सके अगर हम उसकी कोशिका को ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पादप की बात कर रहे हैं, तो हमें वहां पर क्या चाहिए, सेल्यूलेज चाहिए, जो पादप कोशिका में हमें आवश्यक होगी, कि जिससे कि उसकी सेल वॉल टूट जाए। ठीक है, और फिर क्या होगा, हम ये सारे के सारे क्या है हमारे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। क्या है ये, डाइजेस्टिंग एंजाइम। कौन से डाइजेस्टिंग, सेल वॉल। ठीक है, इन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को यूज कर हम क्या करेंगे, फिर हमारा डीएनए बाहर आ जाएगा, और डीएनए जैसे बाहर आ जाएगा, फिर हम क्या डाल देंगे यहाँ पर, इथेनॉल डाल देंगे। ठीक है, इथेनॉल डालने के बाद क्या होगा, एक प्रोसेस होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं स्पूलिंग। ठीक है, ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, कि जिसमें आप ये सफेद से कलर के डीएनए को बाहर करके निकालते हो टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पूलिंग। तो सबसे पहले हमने क्या करा, डीएनए को बाहर निकाला। ठीक है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाले, और जब हम लोग अपने लेवल पे करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो हम पाइनएप्पल जूस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पाइनएप्पल जूस के अंदर बहुत सारे आपके डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या चीज है हमारा, डीएनए खंडों को तैयार करना। डीएनए खंडों को तैयार करना। अब डीएनए खंडों को कैसे तैयार करोगे, क्या है हमारे पास,
हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे और डीएनए खंड्स को तोड़ देंगे, कट कर देंगे, ठीक है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देंगे, जिनसे हमें क्या पता चल जाएगा कि उसका क्या साइज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो प्रोसेस करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो डीएनए निकाला है हमने व्हाइट कलर का, उसको कट कर देंगे, खंड्स में तोड़ देंगे, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उन जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स थे उनका साइज पता लगा लेंगे, ठीक है। अब डीएनए खंडों को कहां पे लेके जाएंगे हम? क्लोनिंग वेक्टर से जोड़ देंगे, क्लोनिंग वेक्टर से अब क्लोनिंग वेक्टर से कैसे जोड़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम? लाइगेज। और कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर है आपके पास? दो ही हैं, एक है आपका प्लाज्मिड है और दूसरा क्या है? नहीं, बैक्टीरियोफाज। वेरी गुड, बैक्टीरियोफाज, जीवाणु भोजी। और जैसे ही हम बैक्टीरियोफाज से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? आर डीएनए। क्या बन जाएगा आपका? आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? पहले स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए निकाल लेंगे, निकालने के बाद खंड तैयार कर लेंगे, काट देंगे उसको, और फिर खंडों को क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? फोर्थ स्टेप में क्या है? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्युगल डीएनए है, उसको किस में डालेंगे हम? पोषक कोशिका में। किसमें? पोषक कोशिका में डाल देंगे। अब पोषक कोशिका में कैसे करके डालेंगे? वहां पर हम लोगों ने कुछ स्टेप्स पढ़े थे कि कॉम्पोनेंट कैसे करके बनाते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड है, क्या? जीन गन, बायोलिस्टिक, मायोक्रो इंजेक्शंस, ठीक है। इन सब मेथड से हम क्या करेंगे? उसको पोषक कोशिका में डाल देंगे, और जिस पोषक कोशिका में वो चले जाएगा वो कौन सी सेल हो जाएगी? हमारी ट्रांसफॉर्म सेल। कौन सी सेल हो जाएगी? ट्रांसफॉर्म सेल, ठीक है। जिस कोशिका के अंदर वो पहुंच जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? हमारी ट्रांसफॉर्म सेल। अब क्या होगा? हमारा जो ट्रांसफॉर्म सेल है हमारी, उसका क्या करेंगे हम? संवर्धन करेंगे, मतलब एम्प्लीफिकेशन। अभी एम्प्लीफिकेशन किस में हो रहा होगा?